अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मौजू पे बात करने जा रहे हैं और आप तमाम को पता है कि मंकी पॉक्स जो है वो अब पाकिस्तान में आ चुका है। और मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ आज इस हवाले से कुछ डिस्कशन कर लूँ ताकि वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो है उन तक पहुँच जाए। तो जी 17 अप्रैल को कुछ मुसाफिर जो हैं वो सऊदीया से इस्लामाबाद ट्रैवल कर रहे थे और पता ही चला कि दो जो मुसाफिर थे, जो एक ऑलरेडी मुतासर था, उसने दूसरे को जो है, क्योंकि साथ वो बैठे थे, उन दोनों में जो है वो जो ट्रांसफ़र हुआ है मंकी पॉक्स का जो है इन्फेक्शन। और फाइनली एयरपोर्ट के अंदर ये दोनों डिटेक्ट हुए हैं मंकी पॉक्स के पेशेंट्स। अब एक्चुअली मंकी पॉक्स है क्या? बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ये कन्फ्यूजन है कि क्या ये चिकन पॉक्स से बिल्कुल सिमिलर है। आज हम इस पूरी वीडियो में इस बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अब तक हमारे पास जो है वो कितने केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो है 87,113 केसेस, 87,113 केसेस अब तक जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ 1 जनवरी 2022 से लेकर 24 अप्रैल 2023 तक, यानी कि आज तक जो है, मतलब कुछ दिनों से पहले जो हमारे पास केसेस रिपोर्ट हुए हैं, वो अब तक हमारे पास टोटली ग्लोबली जो है वो रिपोर्ट ये एक केसेस की है। इसके बरक्स ये भी देखा गया है कि जी 130 जो है उसमें अमवात हुई हैं ग्लोबली, जितने भी लोगों में मंकी पॉक्स जो है वो फैला है। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं इस्लामाबाद की, और मैं कहूँगी कि अब जो है वो 2 केसेस के बाद जो अभी हमें करंट स्टैटिस्टिक्स मिली है, वो 20 जो हैं वो केसेस जो हैं वो अब टोटली जो है इन्फेक्टेड डिटेक्ट हो चुके हैं, जिसमें कहते हैं कि मुश्तबा जो केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं हेल्थ सेक्टर्स में। सबसे अच्छी बात ये है कि जब ये केसेस 2 ही डिटेक्ट हुए थे, तो उसी वक्त जो है वो फौरी तौर पे जो है वो हाई अलर्ट लगा दिया गया था, सिर्फ एयरपोर्ट्स पे नहीं बल्कि सारी हॉस्पिटल्स में। और बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें आइसोलेशन के लिए बाकायदा वार्ड्स तैयार कर दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि 5 से 10 बेड्स जो होंगे वो सिर्फ खुसूसी तौर पर मंकी पॉक्स की डिटेक्शन के लिए देखे जाएंगे। ये किन बच्चों में होता है, किन उम्र में होता है? सबसे ज़्यादा देखा गया कि 9 से 15, यानी कि 9 से 15 साल तक की उम्र के बच्चों में जो है ये बहुत ज़्यादा देखा गया है कि हो रहा है और इससे मुतासिर हो रहे हैं वो बच्चे। और इसकी अभी तक कोई वैक्सीनेशंस नहीं है, बट ये देखा जा रहा है कि जी बाहर के मुल्कों से इसे मंगवाया जा रहा है ताकि ये जल्द अज जल्द इम्यूनिटी डेवलप कर दी जाए बच्चों के अंदर, और आहिस्ता से बड़ों में भी फिर जो है वो कर दी जाएगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चिकन पॉक्स जो है उसकी ट्रीटमेंट ही इससे जो है वो सिमिलर की जा सकती है। अगर कोई चिकन पॉक्स के लिए इम्यून हुआ है, पहले ही वैक्सीनेटेड है, तो उनमें बहुत हद तक जो है मंकी पॉक्स का प्रोटेक्शन है, लेकिन टोटली 100% इसकी कोई अभी तक रिपोर्ट या रिसर्च नहीं है। कुछ हद तक डेफिनेटली इसके बेनिफिट्स हैं जो कि लोग जो है वो उस पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा साथ साथ ये भी देखा गया है कि जी हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अचानक से कोई इमरजेंसी में रिपोर्ट करते हैं हॉस्पिटल्स में। तो अब हॉस्पिटल्स में पूरी तरीके से जो है रैपिड रिस्पांस टीम जो है वो बना दी गई है, जो कि आई थिंक बहुत ज़बरदस्त गवर्नमेंट की तरफ से एक आई थिंक इनिशिएटिव है। ये शुरू हुआ था अफ्रीका से और अब ये तमाम मुल्कों में जो है फैलता जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि इसकी कुछ ऐसी अलामात है जो मैं चाह रही हूँ अपने व्यूवर्स से कि आज हम उनको बता दें। सबसे पहली चीज़ बुखार से शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि सूजन हो जाती है बहुत जिस्म में या कोई हिस्सों में। और बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि पट्ठों में, कमर में दर्द हो रहा है या सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा शदीद। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ काम करने की जो है वो क़ुव्वत नहीं रहती, हिम्मत नहीं रहती, और कुछ एक एनर्जी जो होती है वो जो होती है वो नहीं रहती उनमें। बाकी ये है कि बुखार जब आहिस्ता आहिस्ता जाता है तो दानों की शक्ल में वो अपनी प्रेजेंटेशन देता है। और देखा गया कि चेहरे से शुरू होते हैं दाने, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके पाँव के तलवे के हिस्सों में और हाथ की हथेलियों में, इन तमाम हिस्सों के अंदर जो है वो बन जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दाने जो है वो सूख जाते हैं, और सूखने के बाद जो है वो अपने कभी कभार निशानात भी छोड़ जाते हैं। तो ये 14 से कहते हैं 21 दिन का जो ये पूरा साइकिल है, जिसके अंदर टोटली ये उसके बाद ठीक हो सकता है। ऐसी कोई बड़ी वाली बीमारी नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कोई कोमोबिडिटीज़ में है, यानी कि इसके अलावा भी कोई और जिस्मानी प्रॉब्लम्स है और इम्यूनिटी बड़ी लो है, तो उनमें देखा गया है कि ये फिर चीज़ जो है वो अमवात तक भी जा सकती है, मौत तक भी जा सकती है। तो इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ख्याल रखा जाए। ये ज़्यादातर जो रिसर्च के मुताबिक बताया गया है कि सबसे पहले अफ्रीका के अंदर स्क्वेरल्स जो होती थी, गुलेरीज होती थी, या बंदर होते थे मंकीज़, या फिर चूहे होते थे रेट्स, उनके थ्रू जो है वो फैलता था।
اور وہ اگر اپنا بائٹ کر دیں یا اپنا کوئی ایسی چیز ڈسٹارٹ چھوڑ دیں جو آپ کھانے میں یا لے لیں یا کچھ اس پہ آپ کا ان کانٹیکٹ ہے یا آپ ان کی ٹیک کیئر کریں ان اینیملس کی، تو اس میں ان پیشنٹس کو بہت دیکھا گیا کہ ان کو یہ منکی پاکس ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں میں دیکھا ہے کہ انفیکٹڈ پرسن سے ایک نارمل پرسن میں بھی جو ہے وہ پھیلا ہے۔ وہ کس طرح سے، جیسے ہاتھ ملا لینا یا پھر ٹوٹلی کوئی کپڑے یا کوئی بیڈنگز ہیں جو آپ کے بستر کی چادریں ہیں اس کے تھرو، ناک ہے، آپ کی جلد ہے، یا کبھی کوئی ہاتھ ملا لینا، یہ تمام ذراؤں سے جو ہے وہ پھیلتا ہے منکی پاکس۔ تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ ایئرپورٹس کیا آپ اپنے ورک پلیسز پہ بھی ماسک کا استعمال کریں، جو کہ آج کل سب سے زیادہ امپورٹنٹلی اس کی انسٹرکشنز بھی ہیں۔ اور بہت زیادہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی کیا فرق ہے اس کا چکن پاکس کے ساتھ، تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ کیا چکن پاکس اور منکی پاکس کا ڈفرینس ہے۔ اس میں ہم سیکنڈ ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔